कभी कभी हम सोचते हैं कि समय सब घाव भर देता है, लेकिन कुछ घाव तो समय के साथ और गहरे होते जाते हैं। कुछ रिश्ते अधूरे छूट जाते हैं, कुछ शब्द कहे नहीं जाते, कुछ माफिया मांगी नहीं जाती, और फिर एक दिन वो अधूरी भावनाएं, वो अपराध बोध, वो इंतजार, सब एक पुराने घर की दीवारों में समा जाता है। वो घर इंतजार करने लगता है, कभी किसी की वापसी का, कभी किसी की माफी का, और कभी बस एक बार फिर से महसूस होने का कि वह अकेला नहीं था। आर्यन अपने पुराने घर पहुंच गया। चाबी दरवाजे में बिना किसी विरोध के लग गई। आर्यन 41 साल का था, लेकिन उस पल वह फिर से खुद को 15 साल का लड़का महसूस कर रहा था। वह उम्मीद कर रहा था कि ताला जंग खा गया होगा और उस घर का दरवाजा उसे अंदर जाने से मना कर देगा, लेकिन पुराना पीतल का ताला अभी भी चुपचाप काम कर रहा था। दरवाजा धीरे से खुला, जैसे कोई लंबी थकी हुई सांस छोड़ रहा हो। अंदर घुसते ही एक भारी ठंडी गंध ने उसे जकड़ लिया। पुरानी लकड़ी, माँ की चमेली की अगरबत्ती, बारिश की नमी और वो खास गंध जो 40 साल से इस घर की दीवारों में बस गई थी। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसे 3 साल पहले था, जब माँ जिंदा थी और वह आखिरी बार आया था। आर्यन बैग नीचे रखकर खड़ा रह गया। लिविंग रूम में धूल की मोटी परत हर चीज पर जमी हुई थी। मेज पर 2 चाय के कप अभी भी रखे थे, एक माँ के लिए, दूसरा उस मेहमान के लिए जो कभी नहीं आया। हवा में हल्की फुसफुसाहट थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो और धीरे से सांस ले रहा हो। उसकी आंटी महीनों से कह रही थी, बेटा घर बेच दो। वो अकेला पड़ा है, सड़ रहा है। आर्यन टालता रहा, लेकिन अब कोई बहाना नहीं बचा था। वह 2 हफ्ते की छुट्टी लेकर आया था, घर साफ करने, सामान बांटने और इस घर को हमेशा के लिए अलविदा कहने। लेकिन अंदर कदम रखते ही उसे एहसास हुआ कि यह घर उसे जाने नहीं देना चाहता। आर्यन धीरे धीरे घर में घूमा। हर कमरा पुरानी यादों से भरा था। रसोई में माँ के तांबे के बर्तन अभी भी चमक रहे थे। पूजा कमरे में दीपक सूखा पड़ा था, लेकिन अगरबत्ती की महक अभी भी हल्की हल्की आ रही थी। उसके बचपन के बेडरूम में नीली चादर बिछी हुई थी, वो चादर जिस पर वह बचपन में माँ के साथ सोता था। माँ के बेडरूम का दरवाजा बंद था। आर्यन ने हैंडल पकड़ा। उसका हाथ कांप रहा था। वह सोच रहा था आखिरी बार कब माँ से बात की थी, कब उसने माँ को फोन करके पूछा था कि वो कैसी हैं? जवाब हमेशा यही होता था, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम अपना ख्याल रखा करो। उसने दरवाजा खोला। कमरे में सब कुछ वैसा ही था, लेकिन मेज पर एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो रखी थी। फोटो में घर का सामने का गेट और पत्थर का रास्ता दिख रहा था। रास्ते पर एक लंबा आदमी पीठ करके घर की तरफ जा रहा था। उसकी परछाई अजीब ढंग से पड़ रही थी, रोशनी के हिसाब से गलत। आर्यन ने फ्रेम पलटा। पीछे माँ के साफ अक्षरों में लिखा था, वो हर रात लौट आता है। आर्यन का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उस रात आर्यन सो नहीं पाया। ठीक 3 बजे उसे सामने के दरवाजे के धीरे धीरे खुलने और फिर सावधानी से बंद होने की आवाज आई। वह उठा, फोन की टॉर्च जलाई और पूरे घर में घूमा। दरवाजा अंदर से बंद था, कोई नहीं था, लेकिन हवा में माँ की चमेली की महक थी। सुबह जब वह उठा, फोटो मेज पर उल्टा नहीं, सीधा रखा था, और अब उसमें बदलाव था। खुले दरवाजे के अंदर माँ की सिलहूट साफ दिख रही थी, जैसे वह किसी का इंतजार कर रही हो। अगले दिन आर्यन पड़ोसी किशोर जी के पास गया। किशोर जी ने फोटो देखा और चुपचाप कहानी सुनाई। यह घर बहुत पुराना है। इससे पहले राघव नाम का आदमी रहता था। उसकी पत्नी सुमित्रा इसी घर में मर गई थी, पहले मॉनसून में।
राघव पागल हो गया था। वह कभी स्वीकार नहीं कर पाया। मरने के बाद भी वह हर रात घर के दरवाजे तक आता था। अंदर नहीं आता था, बस बाहर खड़ा इंतजार करता था। किशोर जी ने आगे कहा, तुम्हारी माँ को यह सब पता था। उन्होंने मुझे कहा था, मैं जानती हूँ इंतजार का दर्द क्या होता है। मैं खुद अपने बेटे आर्यन का इंतजार करती हूँ, जो कभी कभी ही आता है। राघव का इंतजार भी वैसा ही है। मैं उसे परेशान नहीं करूंगी। उसके बाद रातें और डरावनी हो गईं। हर रात 3 बजे दरवाजे की आवाज आती। रसोई में बर्तन खुद ब खुद हिलते। पूजा कमरे से रोने जैसी हल्की आवाज आने लगी। आर्यन को बार बार लगा जैसे कोई उसके बेड के पास खड़ा है और उसकी गर्दन पर ठंडी सांसें पड़ रही हैं। एक रात अलमारी का शीशा धुंधला हो गया और उसमें 2 सिलहूट दिखीं, एक माँ की, दूसरी उस अजनबी आदमी की। शीशे पर उंगलियों से लिखा था, मुझे अंदर आने दो। आर्यन डर के मारे कांप रहा था। उसने अपने दोस्त राहुल को फोन किया। राहुल अगले दिन आया। दोनों ने मिलकर घर की तलाशी ली, लेकिन रात होते ही राहुल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा, यार, यह घर सिर्फ पुराना नहीं है, इसमें कुछ बस गया है। तीसरी रात चीजें और खतरनाक हो गईं। आर्यन जागा तो देखा माँ का बेड खाली था, लेकिन चादर पर कोई लेटा हुआ था। कमरे में तेज चमेली की महक थी। फोटो फर्श पर गिर गया था और अब उसमें आदमी दरवाजे के बिल्कुल पास खड़ा था। आर्यन टूट गया। वह माँ की कुर्सी पर बैठ गया और पहली बार खुलकर रोया। उसने माँ से माफी मांगी, उन्हें अकेला छोड़ने के लिए, फोन कम करने के लिए, अंतिम समय में उनके पास न आने के लिए, उनके दर्द को कभी न समझने के लिए। उसके रोने के साथ घर में हलचल मच गई। दीवारों से खरोंच की आवाजें आईं। हवा तेज हो गई। फोटो खुद ब खुद उठकर मेज पर रख गया। आर्यन ने दरवाजा खोल दिया और चिल्लाकर कहा, जो भी हो, आ जाओ, मैं तैयार हूं। माँ, अगर तुम हो तो मुझे माफ कर दो। हवा रुक गई। एक पल के लिए पूरा घर शांत हो गया। फिर एक हल्की गर्म हवा आई, माँ की चमेली की महक के साथ। अगले 10 दिनों में आर्यन ने घर साफ किया। हर रात अब शांति थी। फोटो गायब हो गया था। आखिरी दिन जब वह घर छोड़कर जा रहा था, रियरव्यू मिरर में देखा, घर का दरवाजा खुला था। दरवाजे पर माँ खड़ी थीं। उनकी आंखों में शांति थी। उनके बगल में वो आदमी खड़ा था। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। आर्यन ने हाथ उठाया। यह विदाई थी, धन्यवाद था और माफी भी। घर अब शांत था। दरवाजा सुबह की रोशनी में खुला रहा, जैसे 40 साल का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया हो। आर्यन ने चाबी कभी वापस नहीं की। वह आज भी अपनी चेन में रखता है। कुछ दरवाजे सिर्फ एक बार खुलने का इंतजार करते हैं, जब सही इंसान आए, सही समय हो और दिल में माफी और प्यार दोनों साथ हों।